जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से के ऐसे क्लासेस गया है। आज का टॉपिक है वृत्तीय गति। आज का टॉपिक का नाम का है वृत्तीय गति। ये जरा ध्यान से समझेगा वृत्तीय गति किसको कहते हैं। तो सबसे पहले वृत्तीय गति से संबंधित जितना भी थ्योरी है उसको बताएंगे। अब बताने के बाद जो सवाल एग्जाम में पूछा गया है एमसीक्यू के रूप में उसको बताएंगे। तो निश्चित है वृत्तीय गति पूरी तरह से आपका मेमोरी में सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले समझो कि वृत्तीय गति किसको कहते हैं। इसको बोलेगा तो आधा आंसर एकरे में है। ये कहा है वृत्तीय, तो सबसे पहले का बोला रहा है बाबू? वृत्त बोला रहा है ना, वृत्त बोला रहा है कि ना। तो एकरा से यही स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कोई भी वस्तु वृत्त पर कौची में है। कोई भी वस्तु, दुनिया के कोई भी वस्तु वृत्त पर का है, गति में है। गति में मतलब गोले गोले का लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तब उस गति को ही का कहेंगे? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति एकदम छोटा सा लाइन याद रखना कि कोई वस्तु वृत्त पर कौची में होगा, गति में होगा, तब वो कौन गति कहलाएगा? वृत्तीय गति कहलाएगा। जैसे जरा ध्यान से समझेगा, जैसे यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, कोई एक क्या है? व्यक्ति है, इंसान है। चलो इसका नाम दे देते हैं छोटा भीम। एक छोटा छोटा आंख है, थोड़ा का हो रहा है, हंस रहा है। और ये छोटा भीम वस्तु के रूप में काम करेगा। ये छोटा भीम एकरा पर गोले गोले का हो रहा है, दौड़ रहा है, का मतलब वो गति में है। इसका मतलब ये कौची में है? गति में है। तो ये गति में है ना, ओकरे का कह देंगे? वृत्तीय गति। अब तो समझ में आया। अब सुनेगा, ई छोटा भीम, ई वस्तु जब ये वृत्त पर गोले गोले चक्कर लगाएगा ना, तो यहाँ पर दो कंडीशन घटेगा। क्या वो कंडीशन? दो। और दोनों जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले ये जब शुरू में दौड़ेला शुरू करेगा तो कभी तेज दौड़ेगा, कभी धीरे दौड़ेगा। मतलब स्पीड कभी तेज होगा, कभी धीरे होगा। मतलब कभी खूब स्पीड में जल्दी जल्दी दौड़ेगा और कभी ये थोड़ा स्लो होगा। तो बताओ, जब ओकर चाल बढ़ेगा कमेगा तो उस कंडीशन में का उत्पन्न होगा? तो त्वरण उत्पन्न होगा। का उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। और जब त्वरण उत्पन्न होगा ना, तो ओकरे कहेंगे कौन गति? तो त्वरित गति कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? त्वरित गति। तो यहाँ से एक बात और ये याद रखना कि वृत्तीय गति को त्वरित गति भी कहते हैं। ये कंडीशन कहाँ से आया? तो अभी तुरंत बताएं कि जब ये दौड़ेगा एकरा पर स्टार्टिंग में खूब ताकत होगा, तो ये खूब तेज दौड़ेगा। और फिर कभी तेज दौड़ेगा तो कभी धीरे, मतलब कभी चाल तेज होगा, कभी चाल कमेगा। तो उस कंडीशन में का उत्पन्न होगा बाबू? तो उस कंडीशन में त्वरण उत्पन्न होगा। उस कंडीशन में का होगा उत्पन्न? त्वरण। और त्वरण उत्पन्न होगा तो वो कौन गति कहलाएगा? त्वरित गति। तो यहाँ से ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि त्वरित गति को ही का कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। यानी वृत्तीय गति को और कौन गति कहते हैं? त्वरित गति। अच्छा, पहला कंडीशन समझ में आया। दूसरा कंडीशन समझेगा कि ये एकदम थक गया तो ये का चलेगा? एकदम धीरे धीरे, एकदम बराबर चाल से चलेगा, एकदम बराबर चाल से चलेगा। जिसको कहेंगे का बाबू? तो एक समान चाल। का कहेंगे? एक समान चाल। लास्ट में थकेगा तो एकदम कछुआ के चाल से धीरे धीरे चलेगा ना, धीरे धीरे चलेगा, मतलब वो एक समान चाल से चलेगा। और एक समान चाल से चलते ही ना बाबू, तब उसी को कहा देंगे एक समान वृत्तीय गति। उसी को क्या कहेंगे? एक समान वृत्तीय गति। उसी को किस नाम से जानेंगे? एक समान वृत्तीय गति के नाम से जानेंगे। उसी को किस नाम से जानेंगे?
तो एक समान विद्युतीय गति के नाम से जानेंगे। अच्छा पहले ई वाला बात समझ में आया कि नहीं? तो बताओ, कोई वस्तु वृत्त पर यदि गति में है तो उसको क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। उसके बाद क्या बताएं कि जब इस पे ये गति में होगा तो कभी तेज दौड़ेगा कभी धीरे दौड़ेगा, मतलब चाल बदलेगा तो क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। तो उस कंडीशन में इसको कौन गति कहेंगे? त्वरित गति कहेंगे। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या बताएं कि इस पर जब ये गति में होगा एकदम बराबर चाल से चलेगा, मतलब 50 के स्पीड से चल रहा है तो 50 के स्पीड से चलेगा, तो उसको क्या कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे। और एक समान चाल कहेंगे लेकिन वो वृत्त पर है, तो उस कंडीशन में उसको किस नाम से जानेंगे? एक समान वृत्तीय गति के नाम से जानेंगे। अच्छा यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आना चाहिए। आप जरा आगे समझाते हैं, जरा समझेगा। अभी वृत्तीय गति क्या है ये तो समझ में आया कि जब कोई वस्तु वृत्त पर गति में होगा तो उसको क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। समझेगा अगला पॉइंट, ई है वृत्त। अच्छी वृत्तवा के केंद्र होता है कि नहीं होता है ना? अब बताओ, कोई वस्तु है, ई का है, कोई व्यक्ति है और ई का है, ई इस पर का है, ई गोले गोले चक्कर लगा रहा है। गोले गोले का लगा रहा है? चक्कर। चक्कर लगा रहा है मतलब वो गति में है। गति में है कि नहीं? तब उस कंडीशन में जब इस पर दौड़ेगा ना बाबू, तब अंदर की ओर झुकल होगा। इसका शरीर कहाँ की ओर झुकल होगा? अंदर की ओर झुकल होगा। जैसे तुम लोग भी तो ग्राउंड पे दौड़ा होगा तो महसूस किया होगा, जब इस पर ऐसे दौड़ेगा ना तो इस थोड़ा अंदर की ओर का होगा, ऐसे झुकल रहेगा। बताओ, शरीरवा विरितवा के कहाँ झुकल रहेगा? अंदर की ओर झुकल रहेगा। ये बाहर की ओर झुकेगा शरीर ना तो तुम दौड़ नहीं पाएगा, बल्कि तुम इधर की ओर का हो जाएगा, फेंका जाएगा। तो अभी तुरंत बताएं कि कभी तेज दौड़ेगा कभी धीरे दौड़ेगा, तब उस कंडीशन में त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण अंदर की ओर होगा। जैसे ये इंसान यहाँ पर है अभी, तो त्वरण कहाँ की ओर उत्पन्न होगा? त्वरण अंदर की ओर उत्पन्न होगा। अच्छा बताओ, दौड़ रहा है तो बताओ प्रत्येक बिंदु पर ही मुड़ रहा है कि नहीं? मुड़ रहा है कि नहीं? मुड़ रहा है ना, प्रत्येक बिंदु पर मुड़ रहा है कि नहीं? जरा ध्यान से सुनेगा। अच्छा बताओ, हम लोग दौड़ना शुरू करते हैं तो सीधे भागते हैं, सीधे भागते हैं कि नहीं? लेकिन ये तो हमको कहाँ दौड़ना है? वृत्त पर दौड़ना है। वृत्त पर दौड़ना है तो प्रत्येक बिंदु पर वेग का हो जाता है? बदल जाता है। प्रत्येक बिंदु पर वेग का होता है। तो यहाँ से एक पॉइंट जरूर याद रखना कि कोई वस्तु वृत्त पर गति में है तो बताओ प्रत्येक बिंदु पर कहाँ बदल जाएगा? तो वृत्त प्रत्येक बिंदु पर कहाँ बदल जाएगा? तो उसका वेग बदल जाएगा। अब यहाँ सवाल बनता है क्या कि वृत्त पर कोई वस्तु गति में है तो बताओ उसमें त्वरण उत्पन्न होगा? तो हाँ उत्पन्न होगा। बताओ लेकिन त्वरण अंदर की ओर उत्पन्न होगा कि बाहर की ओर? तो आंसर आना चाहिए कहाँ की ओर? अंदर की ओर। क्यों? क्योंकि वो जब दौड़ेगा बाबू ऐसे ऐसे दौड़ेगा तो अंदर की ओर ना झुकल रहेगा। अंदर की ओर झुकल रहेगा, एक मतलब त्वरण काम करेगा कहाँ की ओर? तो अंदर की ओर काम करेगा। त्वरण कहाँ की ओर काम करेगा? अंदर की ओर। यहाँ से उसके बाद दो पॉइंट बताएं। पहला पॉइंट यही बताएं कि वृत्त पर कोई वस्तु गति में है तो प्रत्येक बिंदु पर क्या बदलेगा? वेग। दूसरा पॉइंट यही बताएं कि वृत्त पर कोई वस्तु गति में है तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो हाँ, लेकिन कहाँ की ओर? अंदर की ओर। और ये तुम लोग 10वां में गणित में पढ़ा होगा, 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां में, कि वृत्त है और ई का है केंद्र है, और ई का कहलाता है परिधि। एक बीचवा वाला को ही का कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। जिसको कौची से सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। एक त्रिज्या ना कहते हैं बाबू, एक त्रिज्या ही कहते हैं, ये जानता होगा। अब तीसरा पॉइंट ये बनता है, सवाल पूछेगा कि कोई वस्तु वृत्त पर गति में है तो वेग और त्वरण एक दूसरे के का होगा? तो बताओ, देखो ना, ये ऐसे है, ये सीधा है, मतलब एक दूसरे के का होगा? लंबवत होगा। एक दूसरे के का होगा? लंबवत होगा। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं? लंबवत का वृत्त पर कोई वस्तु गति में है तो वेग और त्वरण एक दूसरे के का होगा? लंबवत होगा। लंबवत कैसे होगा? देखो ना, लंबवत उसको कहते हैं जो इस तलका पर एकदम खड़ा खड़ा रहेगा, वो क्या कहलाएगा? लंबवत कहलाएगा। तो देखो ना, ये है ना, ये लंबवत है या नहीं? बात ही समझ में आया? उसके बाद तीसरा अगला पॉइंट जरा समझेगा, वो बहुत फेमस है, बहुत का है फेमस है, और इसको जरा ध्यान से समझेगा। क्या है
कि एगो का है बाबू डोरी, एगो का है डोरी मतलब धागा, और एकरा में एगो पत्थर बांधल है, एकरा में एगो का बांधल है पत्थर। और ई डोरिया को जब पकड़ के जब तेजी से घुमाएगा ना तो ई एगो वृत्त के जैसन बन जाएगा। ई कैसन बन जाएगा? तो ई बन जाएगा कैसन? वृत्त के जैसन। तो सवाल का पूछता है कि ई का है? ई है डोरी, ई का है डोरी, और ई का बांधल है? तो पत्थर बांधल, पत्थर, पत्थर का हुआ जिसको देहाती भाषा में ढेका कहते हैं। अब यहाँ से सवाल का बनता है कि डोरी में एक पत्थर बंधा हुआ है और डोरी को जब घुमाते हैं और घुमाते हैं तो ई डोरिया का होता है? टूट जाता है। ई डोरिया का होता है बाबू? तो ई डोरिया टूट जाता है। तो जैसी डोरिया टूटेगा तो पत्थर कने की ओर फेंकाएगा। तो पत्थर यहाँ है तो एजा टूटेगा तो इन्हीं से ऐसे सीधे फेंका जाएगा, और सीधे फेंकाता है तो उसको कहते हैं स्पर्श रैखिक। उसको क्या कहते हैं? स्पर्श रैखिक। स्पर्श मतलब छूते हुए और रैखिक मतलब सीधे। याद हुआ? समझ में आया कि नहीं? का सवाल है कि डोरी से एगो पत्थर बंधा हुआ और उस डोरी को तेजी से घुमाते हैं, डोरी गिया टूट तो पत्थर करने की ओर फेंकाएगा। तो उस कंडीशन में वो स्पर्श रैखिक वो बाहर की ओर फेंका जाएगा, मतलब छूते हुए उस सीधे का फेंका जाएगा बाहर की ओर। यदि पत्थर यहाँ पे है, जरा ध्यान से सुनेगा, यहाँ पे टूटा तो पत्थर इधर की ओर फेंका जाएगा। अगर यहाँ पे डोरी टूटा, पत्थर यहाँ पे है तो इधर की ओर का हो जाएगा? फेंका जाएगा। ये बहुत बार आपके सवाल एग्जाम में पूछा गया है, याद रहेगा। डोरी से बंधा पत्थर, यदि डोरी को घुमाया जाता है और डोरी टूट जाएगा तो कने की ओर फेंका जाएगा, तो वो स्पर्श रैखिक रूप से बाहर की ओर का हो जाएगा? फेंका जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आया? वृत्तीय गति का जितना भी पॉइंट बनता है, जितना भी थ्योरी बनता है, वो सब बता दिए। अब जरा यहाँ से जितना भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है उसे बताते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। देखो पहला सवाल क्या कहता है, समझेगा, ध्यान से सुनेगा। पहला सवाल क्या कहता है? कहता है कि कभी कभी, देखो सवाल आपको बगल में दिख रहा होगा, कहता है पहला सवाल क्या, ध्यान से सुनेगा। कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाता है। सही बात है कि अब जरा ध्यान से सुनेगा, मोड़ है, चलो ये विदिते बना देते हैं। अब बताए यहाँ पर एगो कार है, यहाँ पर एगो का है बाबू, कार है। ध्यान से सुनेगा, ई कार जब ई का हो रहा है, मोड़ रहा है, कार का हो रहा है, मोड़ रहा है। तो बताओ ई कार जब मोड़ेगा तो एक झुकल होना चाहिए अंदर की ओर, अंदर की ओर, लेकिन ज्यादा स्पीड में होता है ना ये कार, तो ये कार अपना बैलेंस खो देता है। उस कंडीशन में एकरा एने घूमे के चाहिए ना, तो ये कहाँ पार हो जाता है? सीधे पार हो जाता है। सीधे पार होगा तो ये पलटे में ना करेगा, पलटेगा कि नहीं? तो अब बताओ, कहता है क्या कि कार पलट जाता है। जिस समय कार पलटेगा तो उसमें का कंडीशन होगा? पहला ऑप्शन है अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठेगा, यही तो सही है। अभी काहे सही है? हम जानते हैं कि कोई भी वृत्त हो या मोड़ वाला क्षेत्र हो तो उस कंडीशन में अंदर की ओर झुकल रहेगा, और अंदर की ओर झुकल रहेगा तो गिरेगा नहीं बाबू। लेकिन ये कार तो का हो गया? पलट गया है। तो पलट गया है का मतलब अंदर की ओर ना झुकल है बल्कि कने की ओर झुकल है, बाहर की ओर झुकल है। तो उस कंडीशन में एने वाला अंदर वाला चक्का पहले का होगा? उठेगा। यानी इसका आंसर का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का है अंदर की ओर का पहिया, पहिया मतलब चक्का पृथ्वी से पहले का होगा, उठ जाएगा। मतलब कार ऐसे चल रहा है लेकिन ये जब पलटेगा ना तो एने की ओर हो जाएगा। एने की ओर मतलब अंदर वाला पहिया पहले उठ गया, और उस कंडीशन में ई कार का हो जाएगा? फेंका जाएगा, ये मतलब पलट जाएगा। पहला सवाल समझ में आया? अब जरा ध्यान से समझेगा दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल समझेगा, एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रहा है। चलो ई वृत्त है और एकरा पर एकदम बराबर चाल में मसर मसर 20 के स्पीड से का हो रहा है? चल रहा है। तो कौन सा कंडीशन घटेगा? तो बताओ, ई केंद्र है, ई वस्तु है, ई का है वस्तु, ई चलेगा बाबू। तब बताओ सबसे पहले अंदर की ओर झुकल होगा, अंदर की ओर झुकल होगा कि नहीं? ई का है वस्तु है। तो बताओ ई चलेगा तो अंदर की ओर झुकल होगा, तो बताओ त्वरण उत्पन्न होगा कि नहीं? हाँ या नहीं? त्वरण उत्पन्न होगा। अब चलो पहला ऑप्शन है इसका वेग स्थिर रहेगा,
कहाँ है पहला ऑप्शन, इसका वेग स्थिर रहेगा। अच्छा बताओ, स्थिर चाल से चल रहा है, स्थिर चाल से मतलब वो एकदम बराबर चाल से चल रहा है। दूसरा ऑप्शन है त्वरण नहीं है, ये हो सकता है विद्युत पर जब चलेगा तो चलेगा, जब भी चलेगा तो त्वरण रहेगा। तीसरा ऑप्शन है इसमें अंदर की ओर त्रिज्या त्वरण होगा। अच्छा बताओ, यही तो आपका क्या होगा, सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि अभी तुरंत बताएं कि विद्युत पर कोई चलेगा तो उस कंडीशन में त्वरण उत्पन्न होगा, लेकिन त्वरण उत्पन्न होगा कहाँ की ओर, अंदर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। बातें समझ में आया आया कि नहीं। आप उसके बाद तीसरा सवाल जरा बनाना, तीसरा सवाल तो खुद से बनाने का कोशिश करना कि ये क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान से सुनेगा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखो क्या कहता है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, कोई वस्तु है वृत्ताकार पथ पर क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो उस पर किया गया काम क्या होगा, काम जरा ध्यान से सुनेगा। अच्छा बताओ, यहाँ पर कोई वस्तु है, ये घूमते 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 फिर एजे पर चला है, जरा ध्यान से समझेगा। ये कोई वस्तु है, ये घूमते 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 यहीं पर चला है, तो बताओ जहां था वहीं पर चल आया, तब कोई काम किया, कोई काम ना किया, मतलब उसका काम का हो जाएगा शून्य। उसका काम का हो जाएगा बाबू, उसका काम हो जाएगा शून्य। क्यों शून्य हो जाएगा, क्योंकि जहां था वही ना चलाया। तो बताओ ऑप्शन नंबर का होगा बी। बातें समझ में आया आया कि नहीं। उसके बाद जरा ध्यान से सुनेगा। अब चौथा सवाल जरा देखिएगा कि चौथा सवाल क्या कहता है, समझ में आ रहा है या ना, आना चाहिए, ध्यान से सुनेगा, निश्चित है समझ में आएगा। चौथा सवाल क्या है, निम्नलिखित उदाहरण में से किसमें एक एथलीट मतलब धावक का त्वरित वेग अधिक होगा। मतलब 4 गो ऑप्शन है और कह रहा है कि कोई धावक यानी एथलीट किसमें सबसे तेज गति से उका करेगा, दौड़ेगा। पहला ऑप्शन है आयताकार, पहला ऑप्शन का बताओ बाबू आयत है। दूसरा ऑप्शन है का, जरा ध्यान से समझेगा, दूसरा है षष्ठभुज मतलब 6 भुजा वाला, 6 भुजा वाला बना दी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है का अष्टभुज मतलब 8 गो, 1 गो हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो हो गया, 5 गो हो गया, 6 गो हो गया, 7 गो हो गया, चल के बना देते 7 गो, एगो 8 गो, ये 8 भुज हो गया। अब उसके बाद डी में है एगो वृत्त। बताओ केकरा पर तेजी से दौड़ेगा, ये तो बच्चा इंसान भी बना सकता है। एकरा में दौड़ेगा तो ये थोड़ा स्लो होगा, मुड़ेगा, मुड़े में परेशानी होता है ना, तो ये आंसर होगा नहीं। अब बताओ यहाँ से दौड़ेगा, यहाँ जाएगा, फिर थोड़ा स्लो होगा, फिर यहाँ बताओ स्पीड में दौड़ सकता है नहीं, तो ये भी गलती आई, तो इतना मुड़ेगा है कि गलती ये हो जाएगा। तो बताओ वो एथलीट वो धावक सबसे तेज कहाँ दौड़ेगा, तो वृत्त पर दौड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी सही होगा। बात समझ में आया। उसके बाद अगला सवाल जरा बनाना, पांचवा सवाल। पांचवा क्या कहता है, ध्यान से समझेगा, और ये भी पांचवा भी आराम से बना दे, ध्यान से समझेगा। पांचवा सवाल का है कि एक वृत्त पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति का होगा। जरा ध्यान से सुनेगा, एक वृत्त है, एकरा पर कोई व्यक्ति का हो रहा है, गति में है। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड, पिंड मतलब वस्तु, मतलब कोई वस्तु है, ई का है वस्तु, और ई वस्तु एकरा पर कौची में है बाबू, गति में है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेकिन गति में है लेकिन एकदम बराबर चाल से चल रहा है, मतलब 20 के स्पीड से चल रहा है तो 20 के स्पीड से चल रहा है, मतलब गति बराबर है, तो उसको क्या कहते हैं, एक समान विद्युतीय गति। ये तो डायरेक्ट थ्योरी में बतावल है, उसको क्या कहते हैं, एक समान विद्युतीय गति, उसको क्या कहते हैं, एक समान विद्युतीय गति। अब ऑप्शन में देखो कौन है, पहला है परिसंचारित गति, ये तो गलती है। दूसरा ऑप्शन है दोलनी गति, दोलनी गति जैसी हथवा आगे पीछे हो रहा है ना बाबू, तो ये दोलनी गति होगा, ये कंडीशन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है असमान विद्युतीय गति, रुक रुक के थोड़ा चल रहा है, ये तो एकदम बराबर चाल से चल रहा है। चौथा ऑप्शन है समान विद्युतीय गति, मतलब यही डी का होगा आंसर होगा, मतलब बराबर चाल से चलेगा, उसको क्या कहेंगे, एक समान विद्युतीय गति। और ये सब के सब सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, बस रहने दिया जाए।